नमस्कार, मैं वंशिका खोबी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं सुल्तानपुर से संवाददाता लालजी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा आज सुल्तानपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा आयोजन के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि इस योजना का लाभ सरकारी विद्यालयों को, शिक्षकों और शिक्षक मित्रों और रसोइयों को मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम कर रही है। उद्योगों के विकास को लेकर उन्होंने कहा है कि सुल्तानपुर में भूमि उपलब्ध होती ही नई उद्योग स्थापित किए जाएंगे और स्थानीय युवाओं को प्रतिष्ठान के साथ रोजगार भी दिया जाएगा। वहीं अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले पर उन्होंने कहा है कि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बधाई। हमारे साथ सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जिलाधिकारी सीडीओ सभी लोग मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आज शिक्षकों के लिए, दर्शकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए और रसोइयों के लिए, सबके लिए एक फ्री में बिना पैसा दिए एक इलाज की जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सुविधा दिया है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा का जो मानक दिया है, आज उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई अपने उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री और अपने देश के सबसे प्रधानमंत्री का देता हूँ। सुल्तानपुर में कोई औद्योगिकरण नहीं है, इस पर क्या करना है? जी, औद्योगिकरण नहीं है सुल्तानपुर में। निश्चित तौर पर ये खोजा जा रहा है। अब जगह जो ही मिलेगा यहाँ औद्योगिक का भी, उद्योग का भी विकास होगा, ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, उनको रोजगार भी दिया जाएगा। मुझे उसी विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। मैं आते ही अपने विभाग से पूछा हूँ, ज़मीन खोजा जा रहा है और डीएम साहब को चिट्ठी भी लिखा गया है। ज़मीन मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर उस पर काम होगा और नहीं मिलेगा तो फिर उसकी व्यवस्था हम लोग क्रय करने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी, स्वास्थ्य कैशलेस की बात की जाती है, लेकिन वहाँ पर अस्पतालों में इस तरीके से मरीज को दौड़ा दिया जाता है कि वो परेशान होकर खुद उस मामले से। मैं कहा हूँ कि जो थोड़ा अनुभव मुझे था पहले आयुष्मान का, तो इसलिए मैं कहा हूँ, इसीलिए पढ़कर सुनाया हूँ कि ये आपको शासनादेश के तहत है, इसका इलाज उनको करना ही पड़ेगा। देखिए क्या है कि 2014 के पहले आप देखते होंगे, आप तो पत्रकार बंधु हैं, 2017 के पहले देखते होंगे कि पेपर में क्या निकलता था। आज उसमें 99% सुधार हुआ है। 1% और है, उसका भी सुधार कर लिया जाएगा। इसमें घबराने की बात नहीं है। एकदम जो प्रधानमंत्री की सोच है, मुख्यमंत्री की जो सोच है, भारत माता को विश्व गुरु बनाने का और विकसित राष्ट्र के 2047 तक का जो सपना है ना, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आप बनारस से रहने वाले हैं, काशी मंदिर के दबाव, अयोध्या चोरी पे क्या कहना है? अब देखिए, अयोध्या के अंदर जो भी गलती किए हैं, जो गलती किए उनको सज़ा मिल रही है, उसकी जांच हो रही है। कुछ लोग जेल गए हैं, कुछ लोगों को रिमांड लिया गया है। कोई भी संस्था होता है ना कहीं कुछ खुरापाती उसमें लग जाते हैं, तो उनको खुरापात अगर किए हैं तो उनको सज़ा उसके मिलेगी। इसकी चिंता हम लोगों को करने की जगह उसकी सरकार खुद करेगी। शिक्षा पर आप बात कर रहे हैं, शिक्षा पर आजकल विद्यालयों में सबसे ज़्यादा संख्या कम होते जा रहे हैं विद्यार्थियों की, इसमें सबसे बड़ी कमी किसकी मानेंगे? देखिए, अब प्रचार प्रसार हो रहा है, जो सुविधा, जो बच्चों को सुविधा देनी चाहिए वो सरकार दे रही है। अब हम लोग क्या है कि थोड़ा सा लोगों को लगता है कि हमारे कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे तो इंग्लिश पढ़ाई होगी, प्रोजेक्टर होगा, ये होगा, वो हम लोग खुद सुविधा दे रहे हैं। तो अब देखने को मिल रहा है, आप अगर आंकड़ा देखेंगे तो बच्चों की संख्या जो है बढ़ रही है। मंत्री जी, यूपी समिट हुआ था और ढेर सारे निवेश की बात आई थी। ऐसे में सुल्तानपुर को एमएसएमई में क्या विशेष मिला है? अब एमएसएमई में सुल्तानपुर को मैंने आज अपने विभाग के अधिकारी से कहा हूँ कि जगह खोजिए, यहाँ एक अच्छा कारखाना खोला जाएगा। खुलने के बाद उसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनको रोजगार भी दिया जाएगा और उसका उत्पाद भी बढ़ाया जाएगा। ये एमएसएमई चेयरमैन को स्थापित करने की क्या व्यवस्था है केंद्र में और राज्य में?
प्रदेश में तो हैं अपने, अब आगे और बढ़ाया जाएगा। अपने इसके प्रमुख सचिव हैं, मंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, और उनका मैं राज्य मंत्री हूँ, अपने प्रमुख सचिव हैं, सभी लोग हैं यहाँ। जिले में एक भाजपा नेता है, अपनी गाड़ी पर एमएसएमई चेयरमैन बताते हैं और दिल्ली में उन्होंने बड़ा ऑफिस डाल रखा है, और मध्य प्रदेश की एक महिला और एक पुरुष ने उन पर कई लाख रुपए लेकर के एमएसएमई के नाम पे धोखाधड़ी का आरोप लगाया। क्या कहेंगे? ये जानते हैं भाजपा सरकार है, चाहे कोई भी हो, जो भी गलत करेगा वो जेल जाएगा। अगर एमएससी का उन्होंने लिखा है तो एक हमको डिटेल पूरा दीजिए, मैं जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। थैंक यू सर, आज किस तरह का यहाँ कार्यक्रम था, क्या इस कार्यक्रम में निष्कर्षण था? आज हमारे यहाँ जनपद सुल्तानपुर में नवीन सभागार कलेक्टेड और जितनी भी हमारी तहसील थी वहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जो मुख्यमंत्री मेडिकल कैशलेस व्यवस्था लागू की गई है। इसमें शिक्षक और शिक्षेतर जो कार्मिक हैं उनको 5 लाख तक का मेडिकल कवर दिया जाएगा उनकी फैमिली को। उसमें आज उन माननीय मुख्यमंत्री जी का सचिव प्रसारण भी सुना गया और उसी के साथ साथ माननीय मंत्री जी की उपस्थिति और जिलाधिकारी महोदय जी का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनके जो भविष्य जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, उनके सामने कोई आर्थिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े। उसके साथ सबसे अच्छी बात थी कि जो अल्प वेतन पाने वाले जो रसोइया हैं उनको भी उसी समकक्ष के तौर पर उसको शामिल किया गया। ये उस सभी के लिए बहुत बधाई का पात्र है। वर्तमान में हमने लगभग 18,000 कार्मिक बेसिक शिक्षा विभाग के और लगभग 1,000 कार्मिक आसपास माध्यमिक शिक्षा के कवर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लगभग अच्छी पोजीशन पे हम लोग उसको डाउनलोड करवाएंगे और उसको कवर अप देंगे। धन्यवाद। सब विद्यालयों में शिक्षकों यानी कि छात्रों की संख्या कम होती जा रही है बच्चों की, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी मांग है? वैसे मैं आपको बताऊं, जो इसमें प्रेरणा का डेटा है, इस बार हम लोग 1,77,000 के साथ हम लोग टॉप 5 पोजीशन पे हैं। और जो नवीन नामांकन इस बार लगभग 40,000 हुआ है। लास्ट ईयर 30 सितंबर तक 49,000 का नामांकन था और इस बार हम लोग 2 लाख तक का नामांकन करवाने की तैयारी में है। ये बात सच है कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हो रहे हैं उनको कैप्चर करना, नवीन बच्चों को शामिल करना है। जो खामियाँ उनको पेटीएम और जो मीटिंग्स होती हैं उनके द्वारा उसको एड्रेस किया जाएगा। धन्यवाद। सर, कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की बात की जा रही है, तो क्या इसमें छात्रों बच्चों को से लेकर फैमिली तक सभी के लिए इसमें जो परिवार होंगे उसको शामिल किया जाएगा। जो आपके शिक्षक साथी हैं उनके परिवारों को शामिल किया जाएगा। फिर सर, इसमें कैशलेस में कितना दौड़ा देते हैं हॉस्पिटल में कि वो आदमी परेशान हो गया तो खुद बैठ हो जाएगा, इसमें क्या देखिए, सबसे पहले जो ये हमारी जो कैशलेस व्यवस्था है इसको लागू किया जाएगा। उसमें जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस किया जाएगा समय रहते, जो खामियां हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा।